हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्बनाइजेशन के प्रोसेस और उसके पैटर्न को समझेंगे। यानी नगरीकरण की क्या प्रक्रिया होती है, उसका क्या प्रतिरूप होता है, उसको जानेंगे। सबसे पहले नगरीकरण होता क्या है उसको समझते हैं। तो नगरीकरण एक प्रोसेस है, अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या, आर्थिक सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित होती है। एक ऐसी प्रक्रिया है ये। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो नगरों का विकास ग्रामीण पृष्ठभूमि से होना ही नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण में केवल जनसंख्या का स्थानांतरण नहीं होता है, यानी गांव से शहर में ही नहीं होता है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब में बदलाव होता है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि नगरीकरण किसी देश की शहरी जनसंख्या के अनुपात में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया है। ये यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन किसी देश की शहरी जनसंख्या के अनुपात में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई होते हैं जिससे अर्बनाइजेशन होता है। तो नगरीकरण जो है वो अचानक से तो होता नहीं है, एक प्रोसेस है। तो इसका कुछ स्टेप्स होगा, उन्हीं चरणों को धीरे धीरे करते करते अर्बनाइजेशन का स्टेज आ जाता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो प्रवास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में सबसे पहला काम होगा प्रवास। दूसरा होगा जनसंख्या की वृद्धि। अब ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है या फिर वो प्रवास के कारण भी हो सकती है जनसंख्या की वृद्धि। तो एक तो हो गया प्रवास, दूसरा जनसंख्या की वृद्धि, तीसरा रोजगार के अच्छे अवसर या फिर औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र का विकास होना और नगरीय विस्तार। ये सब नगरीकरण को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। इसके कारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से नगर का विकास होता है। यानी पहले अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र है और उसमें प्रवास होके उद्योग और रोजगार के कारण नगरों में उसका स्थानांतरण होते जा रहा है, उसकी आर्थिक गतिविधि बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो नगरों का विकास होगा। और नगरों का विकास होगा, नगरों का विस्तार होगा, तो इसी प्रक्रिया को नगरीकरण कहेंगे। तो यही होता है प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। बात करें इसके पैटर्न की, तो अर्बनाइजेशन का जो पैटर्न होता है वो सेटलमेंट के पैटर्न के जैसा ही होता है। पहला होता है केंद्रीकृत प्रतिरूप, दूसरा होता है रेखीय प्रतिरूप, फिर होता है अभिकेंद्रीय या फिर मल्टी न्यूक्लियाई पैटर्न, और एक होता है कॉन्सेंट्रिक पैटर्न। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कंसंट्रेटेड पैटर्न का मतलब हो गया कि जब नगरीकरण जो हो वो किसी देश की बड़े नगर में हो, यानी केंद्रीकृत हो, वहाँ पे जनसंख्या केंद्रीकृत हो, एक ही जगह हो। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये सब जगह में जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो कंसंट्रेटेड हुआ है। दिल्ली में है तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद कम, इस तरह का है। ठीक है। उसके बाद है लीनियर पैटर्न में अर्बनाइजेशन हुआ है। यानी लीनियर पैटर्न में मतलब हो गया सड़कों के, परिवहन मार्गों के साथ साथ अर्बनाइजेशन हुआ है। जैसे नेशनल हाईवेज़ के आसपास की ज़मीनें जो महंगी हुई हैं, वहाँ पे जो आवास, मॉल, ये सब बने हैं, वो सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद मल्टीपल न्यूक्लियाई पैटर्न में भी डेवलपमेंट हुआ है। जब एक से अधिक विकास का केंद्र होगा तो नगरीकरण भी एक से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग होगा। जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में गुरुग्राम, नोएडा सब एक सेंटर के रूप में उभर रहा है। तो जिसके कारण जो विकास है वो एक केंद्र से ना होकर अलग अलग केंद्रों से भी हो रहा है, तो जिसके कारण इसका पैटर्न बदल रहा है। और लास्ट वाला जो था कंसेंट्रिक पैटर्न, यानी कि बर्गेस का जैसे मॉडल था हमारा, उसमें जैसे रिंग बन जाता है पहला पैटर्न का, दूसरा पैटर्न का, इस तरह से भी अर्बनाइजेशन होता है। तो ये इसके कुछ पैटर्न हैं कि वो कंसंट्रेट हो जाए किसी एरिया में, मतलब किसी रीजन में, लीनियर हो ट्रांसपोर्ट के सहारे, परिवहन के सहारे,
या फिर अलग अलग केंद्रों पर हो, मल्टीपल न्यूक्लियाई हो, या फिर रिंग के जैसा हो। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन का पैटर्न होता है। इसके बाद बात करें अगर इसके प्रभाव की, तो इसका प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक ये है कि अर्बनाइजेशन के कारण रोज़गार में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है, सेवा क्षेत्र में विकास होता है, आधुनिक तकनीक और परिवहन, ये सब में वृद्धि होती है अर्बनाइजेशन के कारण। जबकि नेगेटिव में ये है कि इसके कारण ही स्लम्स का फॉर्मेशन होता है, यातायात में समस्या जो आती है जैसे ट्रैफिक जाम होना या फिर भीड़ भाड़ होना, ये सब, पार्किंग की समस्या, ये सब भी इसी के कारण है। प्रदूषण, कृषि भूमि का ह्रास, पर्यावरण का क्षरण होना, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब नगरीकरण के कारण होता है। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित, जिसके कारण हम प्रभावित हो रहे हैं। भारत में अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% शहरी क्षेत्र थे और भारत को कहा गया है कि विश्व की सबसे तेज़ी से नगरीकृत होने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है हमारा भारत। संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2024 में जब ये आया तो उसमें कहा गया कि भारत 2035 तक इतना नगरीकृत हो जाएगा, इतना यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाएगा कि 43% जो जनसंख्या है वो शहरों में रहने लगेगी। ये यूनाइटेड नेशन का कहना है। 2011 में मात्र 31% था, 2035 तक ये 43% तक हो जाएगा, ये कहना है इनका। इसके बाद किंग्स डेविस ने अर्बनाइजेशन को डिफ़ाइन किया और कहा कि अर्बन सेटलमेंट में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन होना, यानी नगरीय आवासों में जनसंख्या का संकेंद्रण ही नगरीकरण कहलाता है। ये किंग्सले डेविस का कहना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले, प्रभावित नहीं, उसकी प्रक्रिया को जाना, उसके प्रतिरूप पैटर्न को जाना और लास्ट में उसका प्रभाव जाना, सकारात्मक नकारात्मक। इसके बाद आप लोग कंक्लूजन अपने शब्दों में लिख सकते हैं। थैंक यू।